मेरी साइकिल की म्यूजिक सुनकर वो बच्चे घरों से भाग भाग कर निकल आते थे। दोपहर का वक्त होता था तो मैं अपनी कुल्फी वाली साइकिल लेकर गली मोहल्ले में निकल जाया करता। मुझे पता होता था कि कहाँ पर ज़्यादा बच्चे रहते हैं, इसलिए अपने ग्राहक बनाने के लिए मैं उन गलियों से कुछ दूरी पर म्यूजिक लगा दिया करता। कुल्फी वाला म्यूजिक सुनकर बच्चे तो दौड़े दौड़े घरों से बाहर निकल आया करते थे, जैसे उन्हें पता होता था कि चाचा लल्लन आइसक्रीम वाला आइसक्रीम लेकर आ चुका है। किसी के पास 10 रुपए होते, किसी के पास 20 रुपए होते और कोई 50 रुपए लेकर आता था। सबकी अपनी अपनी डिमांड हुआ करती थी। यूं बच्चों के हाथ में पैसे देखकर और उन्हें अपनी तरफ भागकर आता देखकर मेरे तो चेहरे पर खुशी फैल जाया करती थी। बच्चे भी खुश और मैं भी खुश। बच्चे मेरे पास मौजूद खोए और पिस्ते बादाम वाली कुल्फियां खाकर खुश हो जाया करते थे और मैं उनके नन्हे नन्हे हाथों से पैसे लेकर खुश हो जाया करता था कि आज तो मेरी कमाई अच्छी हो जाएगी। जैसे ही गर्मियों का मौसम आता था तो मेरा ये काम शुरू हो जाया करता था। अभी भी दिन का 1 बज रहा था। रोटी खाई और अपनी साइकिल लेकर मैं गलियों में निकल आया था। आज इक्का दुक्का बच्चे ही मेरे पास आए थे। मैं तो आज के दिन रोज की तुलना में कुल्फियां भी ज्यादा लाया था, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी थीं और बच्चे घर पर ही थे। इसलिए मुझे लगा था कि गर्मी करने के लिए मेरे पास पहले से ज्यादा बच्चे आएंगे। इसलिए अपने पास ही घर में मौजूद मशीन में मैंने कुल्फियां भी ज्यादा बनाई थी। लेकिन ये देखकर मुझे काफी मायूसी का सामना करना पड़ा कि पूरे मोहल्ले में घूमने के बावजूद सिर्फ 10 बच्चों ने ही मुझसे कुल्फियां ली थीं। वो भी जब बच्चे बाहर कुल्फियां लेने के लिए आए तो उनकी माँ साथ ही बाहर निकली थीं। वो बच्चे जो रोज मुझसे कुल्फियां लेते थे, उनके घरों के बाहर कितनी ही देर में खड़ा रहा कि शायद अब वो निकल आए। शायद उनकी माएँ दादी पैसे नहीं दे रही होंगी। लेकिन बहुत इंतजार करने के बाद भी जब वो ना आए तो मैं आगे बढ़ गया। तभी सामने किराने वाली दुकान पर बैठे इंसान की नजर मुझ पर पड़ गई। वो वहीं से मुझे बड़े ही गुस्से से ललकारने लगा। मैं हैरान था कि आखिर ऐसा क्या क्या बात हो गई जो वो मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। मैं तो यहाँ पर बरसों से आ रहा हूँ। लेकिन वो गुस्से से कहने लगा कि भाई, आज के बाद हमारे इस मोहल्ले में कदम मत रखना। हमारे मोहल्ले में चोरी चकारी बड़ी आम होती जा रही है। तुम लोग ही होते हो जो आइसक्रीम बेचने के बहाने आ जाते हो और फिर सारी मालूमात लेकर चोरों को दे देते हो। दोबारा अगर यहाँ नजर आए तो पकड़कर बहुत मारेंगे और पुलिस के हवाले भी कर देंगे। मैं ठहरा मासूम शरीफ आदमी, भले ही गरीब था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था कि लोग मुझे शक की निगाह से देखते। मैंने उसे यकीन दिलाना चाहा कि भाई, मैं तो यहाँ पर 3-4 साल से गर्मियों में ये कुल्फियां बेचने आता हूँ। मगर वो मानते भी तो क्यों। खैर, मैंने भगवान का नाम लिया और उस मोहल्ले में जाना ही छोड़ दिया। अब मैं सड़कों पर कुल्फियां बेचने लगा। भगवान का शुक्र था कि मेरी नीयत साफ थी, इसलिए यहाँ पर भी मेरी कमाई अच्छी हो जाती थी। स्कूल से आने वाले बच्चे और बच्चियां मुझसे कुल्फियां लेकर जाया करते थे। जैसे जैसे मेरी कमाई कुछ बेहतर होने लगी तो मेरी खुशियां भी बढ़ने लगी थीं। उस दिन मैं यूं ही खड़ा अपनी साइकिल पर कुल्फियों को साँचों से निकाल रहा था कि जब दूर मेरी नज़र एक बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा मुझसे 5-6 साल का लग रहा था। पैरों में जूते नहीं थे, बड़ा ही सांवला और बदसूरत सा था। मुंह में उंगली दबाए वो एक तरफ खड़ा न जाने कब से मुझे देख रहा था। पहले तो मैंने उसके देखने पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो यूं ही मुझे घूरता रहा तो मैंने भी उसे घूर कर देख लिया। मेरे ऐसे देखने पर वो चलता हुआ मेरे पास आया और मेरी साइकिल के पास आकर खड़ा हो गया। मुझे काफी देर तक घूर घूरता देखता रहा। फिर कहने लगा कि मुझे भी एक कुल्फी दे दो। मैंने कुल्फी निकाली और निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दी। फिर कहने लगा कि ये 10 रुपए की है। उसने मुझे हैरत से देखा, फिर कहने लगा कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, बहुत दिल कर रहा है कुल्फी खाने का, तो मुझे खाने को ऐसे ही दे दो। मैंने जब उसके मुंह से ये सुना तो फौरन उसके हाथ से कुल्फी छीन ली थी। वो जो कुल्फी को देखकर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा चुका था, मेरे यूं छीनने पर उसके चेहरे पर उदासी आ चुकी थी। मैं कहने लगा कि जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक कुल्फी भी नहीं मिलेगी। जाओ, जाकर पहले अपनी माँ से पैसे लेकर आओ, तभी कुल्फी दूंगा। मेरी इस बात पर वो बच्चा सर झुका चुका था। कहने लगा कि मेरी माँ नहीं है, वो भाग गई। पिताजी कहते हैं कि वो अपने आशिक के साथ दूर पक्के घरों में रहने के लिए चली गई है। वो बच्चा तो अपने घर का पूरा बायोडाटा ही मुझे बताने लगा था, जिसमें मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। मैं जानता था कि निचली जाति के गिरे हुए लोग ऐसे ही होते हैं। मैंने उससे कहा कि अच्छा, अगर माँ भाग गई हैं तो दादी तो होगी, बाप तो होगा, जाकर उनसे ले आओ। लेकिन यहाँ पर मेरा दिमाग मत खराब करो, रास्ता खाली करो, मुझे औरों को कुल्फी देने दो। वो अपने मुंह में बुदबुदाया था। शायद वो कह रहा था कि पिताजी घर में बीमार पड़े हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, दादी भी मर चुकी हैं, मैं अब कुल्फी के लिए पैसे कहाँ से मांग कर लाऊं। मैं उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि मेरा ध्यान तो बाकी ग्राहकों पर था जो 10, 20 और 50 रुपए लेकर आए थे और ज्यादा से ज्यादा कुल्फियां मुझसे लेकर जा रहे थे। वो बच्चा कितनी देर खड़ा ललचाई हुई नजरों से मुझे देखता रहा, लेकिन फिर जब मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया तो खुद ही वहां से चला गया था। आज मेरी अच्छी खासी कमाई हो चुकी थी। मैं घर आया तो थोड़े बहुत फल भी अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ के लिए ले आया था।
वो दोनों बहुत खुश थी, मुझे दुआएं देने लगी। लेकिन जैसे ही रात को मैं आराम करने के लिए लेटा तो मेरी नज़रों के सामने वो बच्चा आ गया जो मुझसे कुल्फ़ी मांग रहा था। मेरी आंखें खुल गईं और मैं सोचने लगा कि मैं कितना बेरहम और लालची हो गया था। अरे वो बच्चा मुझसे कुल्फ़ी ही तो मांग रहा था, इतनी ज़्यादा कुल्फ़ियाँ थीं। अगर मैं 10 रुपए की कुल्फ़ी उसे दे देता तो कौन सा नुकसान हो जाता, वो बच्चा भी खुश हो जाता। मेरी अंतरात्मा मुझे कोसने लगी कि मैंने उस बच्चे को कुल्फ़ी क्यों ना दी। भला मैं कोई बुरा इंसान थोड़ी था या फिर गरीबों से नफरत थोड़ी करता था। मेरी अंतरात्मा मुझे झंझोड़ने लगी थी। बहरहाल जैसे तैसे मेरी आँख लगी और मैं सो गया। सुबह सुबह मैं फिर अपनी कुल्फ़ी का ख़ास म्यूज़िक लगाता हुआ वहीं पर आकर खड़ा हो गया था। मेरी नज़रें उस बच्चे की तलाश में थीं। कुछ देर बाद मुझे एक तरफ खड़ा नज़र आ गया। उसे खड़ा देखकर मैंने उसे हाथ से इशारा किया तो वो भागकर मेरे पास आया था। कहने लगा कि क्या काम है चाचा। तो मैंने कहा कि कुल्फ़ी खानी है। वो फ़ौरन मुस्कुराकर बोला कि हाँ खानी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने उसे 10 रुपए की कुल्फ़ी निकाल कर दे दी और बोला कि ये लो खा लो और यहाँ से भाग जाओ। वो कुल्फ़ी देखकर इस कदर खुश था कि जैसे उसे कितनी ही कीमती चीज़ मिल गई हो। मुफ्त की कुल्फ़ी लेकर वो वहाँ से जा चुका था और मैं फिर अपने ग्राहकों को निपटाने लगा। उसी शाम में जब मैं अपनी साइकिल लिए घर की तरफ मुड़ने लगा तो एक बड़ी सी गाड़ी मेरे सामने आकर खड़ी हुई। इस गाड़ी में 2 बच्चे निकल कर आए और कुल्फ़ी लेने लगे। वो बड़े ही अमीर थे। उनका बाप भी बड़ा ही रौबदार पर्सनालिटी का मालिक था। वो मेरे पास आया और कहने लगा कि वैसे तो मैं बच्चों को ये रेहड़ी और ठेलों से चीज़ें खाने नहीं देता, लेकिन तुम बड़ी सफाई से कुल्फ़ियाँ बनाते हो, स्वाद भी अच्छा होता है, इसलिए मेरे बच्चे तुम्हारी कुल्फ़ी को काफ़ी पसंद करते हैं। मैं खुश हो गया था और वो बच्चे 50 रुपए वाली कुल्फ़ी लेते थे जिसमें ज़्यादा खोया और पिस्ता बादाम डाला हुआ होता था। वो अमीर आदमी कहने लगा कि मैं तुम्हें 60 कुल्फ़ियों का ऑर्डर दूंगा। कुछ दिन बाद मेरे बेटे की बर्थडे है, इसके सभी दोस्त आएंगे और मेरे बच्चे तुम्हारी बनाई हुई कुल्फ़ियाँ खाना चाहते हैं। मेरी तो खुशी की कोई सीमा नहीं रही थी। 60 कुल्फ़ियाँ, वो भी एक साथ, अच्छे खासे पैसे मिल सकते थे। कुल्फ़ी भी उन्होंने अपनी मर्जी की बनवाई थी जिसकी कीमत मैंने 70 रुपए लगाई थी। मेरी तो जैसे दिवाली हो चुकी थी। खुशी खुशी गया और जाकर अपनी पत्नी और माँ को बताया। वो भी ये सुनकर बहुत खुश हुए कि भगवान तुझे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। मैंने वो ऑर्डर अच्छे से तैयार करके कुल्फ़ियाँ उन्हें दे दी थीं। वो कुल्फ़ियाँ उन लोगों को इतनी पसंद आईं कि उसके बाद तो मुझे ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर्स अक्सर ही मिलने लगे थे। उनके घर में कोई भी फंक्शन होता तो वो उसके लिए मुझसे ही कुल्फ़ियाँ बनवाने लगे। मेरे पास अच्छे खासे पैसे आने लगे थे। रोज़ाना वो गरीब लड़का मेरे पास आया करता था। वैसे भी मेरे पास बहुत ज़्यादा कुल्फ़ियाँ थीं, इसलिए मैं एक आध कुल्फ़ी एक दिन छोड़कर उसे दे दिया करता था और वो खुश हो जाता था। लेकिन एक दिन जब मैं वहाँ पर खड़ा कुल्फ़ियाँ बेच रहा था तो वो लड़का अपने साथ 2 और बच्चों को भी ले आया। वो भी शायद इसी गरीब बस्ती के लड़के थे। मुंह में उंगली दबाए बगैर चप्पल पहने, बाल बिखरे और चेहरे पर मैल की परतें जमी हुई थीं। मेरे पास आकर वो लड़का खड़ा हुआ और कहने लगा कि चाचा, आज तुम मेरे हिस्से की कुल्फ़ी इनको दे दो। इन्होंने आज तक कभी भी कुल्फ़ी नहीं खाई। इतनी गर्मी है, मुझसे कहते हैं कि हमें भी ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खानी है। मैंने जब उस लड़के के साथ बाकी 2 लड़कों को भी देखा तो मेरे माथे पर बल पड़ चुके थे। अगर मैं इन्हें कुल्फ़ियाँ खाने को दे दूंगा तो ये रोज़ ही मेरे यहाँ पर आने लगेंगे। फिर तो इन गरीब लड़कों का तांता ही बन जाता। रोज़ यहाँ पर गिरोह का गिरोह मुफ्त खाने के लिए आ जाएगा। मैंने माथे पर बल डालकर उन लड़कों को देखा और बोला कि अगर पैसे हैं तो ही मिलेगी। मैंने यहाँ मुफ्त की कुल्फ़ियाँ बांटने का ठेका नहीं ले रखा। थोड़ी बहुत हमदर्दी के नाते मैंने तुम्हें एक बार कुछ दे दिया तो तुम पीछे ही पड़ गए। अरे कोई शर्म लिहाज होता है, कोई तमीज़ होती है, या किसी ने तुम्हें ये सब कुछ सिखाया ही नहीं? चलो निकलो यहाँ से, दोबारा मेरी साइकिल के पास नज़र भी मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरी बात सुनकर वो बच्चे वहाँ से भाग गए थे। मेरे काम इतना अच्छा चलने लगा था कि मैं अब साइकिल की बजाय अपनी एक छोटी सी दुकान बनाने का सोच रहा था। क्योंकि मैं फिजूल खर्ची नहीं करता था, इसलिए मेरे पास अच्छी खासी जमा पूंजी हो चुकी थी। रोज़ाना मुझे कुल्फ़ियों का कोई ना कोई बड़ा ऑर्डर ज़रूर मिल रहा होता। मैं काम बड़ी ही लगन और ध्यान से करता था। लालच के चक्कर में अपनी कुल्फ़ियों का स्वाद नहीं खराब करता था, ना ही कोई सेहत पर ख़राब असर डालने वाले केमिकल का इस्तेमाल करता था। मैंने उसी जगह पर एक दुकान किराए पर ले ली और वहाँ पर अपनी कुल्फ़ियाँ बनाने लगा। सभी लोग मुझ पर काफ़ी भरोसा करते थे। दुकान में कुल्फ़ियाँ देखकर पहले से भी ज़्यादा लोग मेरे पास आने लगे थे। मैंने अपने पास काम करने के लिए लड़के भी रख लिए। यूँ मैं दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगा। धीरे धीरे मुझ में घमंड और लालच भी आने लगा था। मैंने अपनी कुल्फ़ियों की कीमतें बढ़ा दी थीं। इसके बावजूद बच्चे मुझसे ही कुल्फ़ियाँ खरीदने आया करते थे, क्योंकि मेरा स्वाद उन्हें अपना आदी बना चुका था। उस दिन मैं अपनी धुन में बैठे ये सोच रहा था कि लोगों को तो मुझ पर अंधा विश्वास हो चुका है। अगर मैं अपनी कुल्फ़ियों में थोड़ा बहुत केमिकल मिलाना शुरू कर दूं तो इसमें बुराई क्या है? मेरा दूध भी कम इस्तेमाल होगा और खोए की जगह मैं वो ख़ास किस्म का पाउडर इस्तेमाल करूंगा, जिससे कुल्फ़ी का स्वाद वही रहेगा और मेरे खोए के पैसे भी बच जाएंगे। मैं भी यही बेटा सोच रहा था
कि जब वहाँ पर एक बार फिर कुछ गरीब बच्चे आए। उनके हाथ में 10-10 रुपए के पुराने से नोट थे। कुछ नोट तो फटे हुए भी थे। एक तो मौसम भी ऐसा था कि हाथों में पसीना आकर नोटों की हालत बुरी हो चुकी थी। वो बच्चे वहीं गरीब बस्ती के बच्चे थे। मेरे पास आकर उन्होंने वो नोट सामने रखे और कहने लगे कि चाचा 10 वाली कुल्फी दे दे। 10 रुपए की कुल्फी की कीमत बढ़ाकर मैंने 20 रुपए रख दी थी। मैंने इन 10 रुपए के नोटों को देखा तो कहने लगा, कौन सी 10 रुपए की कुल्फी? 10 रुपए की कोई कुल्फी नहीं है, महंगाई बढ़ गई है इसलिए कुल्फी की कीमत भी 20 रुपए हो गई है। अगर लेनी है तो बताओ। वो 5 बच्चे थे, पांचों मेरी तरफ देखने लगे। इन 5 में से 4 के पास ही नोट थे, शायद वो आपस में बांटकर खाने वाले थे। मेरे इस बात पर उनके चेहरे बुझ से गए। कहने लगे कि चाचा हमारे पास तो यही पैसे हैं, तुम ये रखकर हमें कुल्फी दे दो। जबकि मैंने इन नोटों को देखा तो नोटों को हाथ तक लगाने का दिल नहीं किया। इतने खराब पसीने से गीले थे नोट देखकर तो मैंने इन नोटों को हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। कहने लगा, ये कैसे नोट लेकर आए हो? इतने गंदे बदबूदार नोटों को तो मैं हाथ भी नहीं लगाने वाला। जाकर किसी सस्ती कुल्फी वाले से जाकर कुल्फियां खरीद लो। दोबारा मेरी दुकान पर इतने गंदे पैसे लेकर ना आना। अगर नए नोट हैं तो लाओ, वरना यहाँ से चले जाओ। मेरी ये डांट सुनकर वो लोग वहां से खामोशी से चले गए थे, जबकि मैं तो अपनी ही घमंडी व्यवहार में दिन ब दिन डूबता चला जा रहा था। दिन ब दिन गरीबों की मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं रही थी। बस इतना याद था कि मेरे पास अब पैसा आता जा रहा है। मेरा उठना बैठना अब ज़रा अच्छे लोगों में होने लगा था। बड़े बड़े लोग मेरे पास आते और मेरी तारीफ करते थे, इसलिए मुझे अपना रहन सहन और रख रखाव उनके हिसाब से बदलना पड़ा। मैं कुल्फियों में मिलावट करने लगा था। शुरू में तो इस बात ने मुझे थोड़ा बेचैन किया, लेकिन फिर ये मेरे लिए आम सी बात होने लगी। कोई भी नहीं पहचान पाया था कि मैं कुल्फियों में अब पाउडर और केमिकल मिलाने लगा हूँ ताकि इनका स्वाद भी अच्छा हो जाए और मुझे दूध और खोया कम इस्तेमाल करना पड़े। बहरहाल धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा था। पहले जो मैं हर महीने अपनी कमाई में से कुछ पैसे गरीब लोगों के में पुण्य के तौर पर दे दिया करता था, मैंने वो देना भी बंद कर दिया था। उस समय मैं गरीब था तो मुझ में भी एहसास हुआ करता था कि मैं थोड़े से पैसों से किसी दुखी परेशान की मदद कर सकूं, लेकिन अब तो मेरा सारा ध्यान बस केमिकल पाउडर लाने में ही गुजर जाया करता था। अब तो कोई भी भिखारी मेरी दुकान पर भी पैसे मांगने आ जाता तो मैं उसे पैसे यूं देता जैसे 10 रुपए का नोट भी देकर उस पर एहसान कर रहा हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई थी। अब जैसे जैसे हालात अच्छे हुए तो मैंने अपना और अपनी पत्नी का इलाज करवाने का भी सोचा। मेरी पत्नी का इलाज होते ही मुझे कुछ महीने ही गुजरे थे कि वो उम्मीद से हो गई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। अब मैं पहले से भी ज्यादा 2 नंबरी काम करने लगा था, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं और अपने होने वाले बच्चे के लिए चीजें खरीद सकूं। एक दिन मैं अपनी दुकान बंद करने के बाद जब घर की तरफ जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक औरत पड़ी हुई मिली जो फटे पुराने कपड़ों में थी। सड़क के किनारे बैठी थी। उसके पास छोटे छोटे 2 बच्चे भी बैठे थे। जैसे उसकी हालत थी देखकर लग रहा था जैसे इसकी डिलीवरी का समय करीब आ चुका है। बच्चे उसके पास बैठे रो रहे थे, बार बार कह रहे थे कि माँ तुझे क्या हुआ है, तू क्यों रो रही है। वो रोते हुए वहां से गुजरते हुए हर मोटरसाइकिल वाले और गाड़ी वाले को रोक रहे थे, लेकिन कोई भी नहीं रुक रहा था। मैं पैदल ही घर की तरफ जा रहा था क्योंकि मेरा घर यहीं पर पास ही था। वो औरत रोते हुए मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि भाई साहब, यहाँ से मुझे किसी रिक्शे का बंदोबस्त कर दो, भगवान के लिए मेरी कुछ पैसों से मदद कर दो। मैं यहाँ से रिक्शा करके सरकारी अस्पताल तक चली जाऊंगी। मेरी हालत देखो, मैं बड़ी गंभीर हालत से गुजर रही हूँ। लेकिन मैंने उसे बड़ी ही गुस्से से देखा और कहने लगा कि जब पहले से ही 2 बच्चे मौजूद थे तो किसने कहा था कि इस गरीबी में एक और बच्चा पैदा करने का। बिला वजह ये बात ही बढ़ाई जा रही हो और फिर पैसे भी हम लोग ही दें। जब पता था कि पैसे नहीं हैं तो किसने कहा था कि इस हाल से गुजरो। वो मुझसे मदद मांग रही थी कि इतने में मेरी पत्नी की कॉल आ गई। मैं उसे वहीं पर छोड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। पत्नी कह रही थी कि उसका जी मतला रहा है, वो कुछ तीखा खाना चाहती है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेता हुआ आऊंगा। आगे जाकर मैंने एक दुकान से उसके लिए समोसे चना चाट ले लिया और फिर गोलगप्पे भी पैक करवा लिए और घर तक पहुंचा था। अगले दिन जब मैं अपने काम पर जाने लगा तो कुछ लोग एक औरत की अर्थी को लिए शमशान घाट जा रहे थे। ये वही औरत थी जो कल मुझे इस हालत में मिली थी। लोगों का कहना था कि ये औरत सड़क के किनारे मरी हुई थी। बेचारी डिलीवरी के दर्द से तड़प कर मर गई और उसके दोनों बच्चे रोते हुए अर्थी के साथ जा रहे थे, अपनी माँ को पुकार रहे थे। जैसे उन बच्चों की नज़र मुझ पर पड़ी तो ना जाने उनकी नज़रों में क्या था कि मैं उनसे नजरें ही नहीं मिला पाया। मैं अपनी नजरें फेर चुका था, जैसे इन सब के पीछे मेरा ही हाथ हो। धीरे धीरे मैं इस हादसे को भी भूलने लगा था और अपने रोजाना के काम में बिजी होने लगा। मेरी पत्नी इस बात को जानती थी कि मैं मिलावट करता हूँ। मेरी माँ पूजा पाठ और धर्म की पाबंद थी। मैंने उन्हें इस बारे में बताया ही नहीं था कि मैं अब थोड़ी बहुत मिलावट करके भी कुल्फियाँ बेचने लगा हूँ, क्योंकि आज तक कभी कोई शिकायत ही नहीं आई थी।
जो मैं ये काम करना छोड़ देता। बहरहाल मेरी पत्नी के 9 महीने पूरे होने लगे तो वो मुझसे कहने लगी कि काम करना छोड़ दो, देखो कल को हमारा भी बच्चा आएगा। मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह की परेशानी हो। हमें जो भगवान दे रहा है वही काफ़ी है। हमें लालच में आकर लोगों की ज़िंदगी के साथ नहीं खेलना चाहिए। मैंने पत्नी को भरोसा दिलाया कि सब ठीक है, तुम चिंता मत करो, सभी करते हैं, अगर हमने भी कर लिया तो कौन सा कोई पाप कर दिया। थोड़ी बहुत ही तो मिलावट होती है, अब इतना तो चलता है। लेकिन जब मेरी पत्नी एक रात दर्द से तड़पने लगी तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो अचानक उसकी तबीयत और ख़राब होने लगी थी। डॉक्टर कहने लगे कि हमें फ़ौरन ऑपरेशन करना होगा, वरना आपकी पत्नी और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने मुझसे कई पेपर्स पर साइन करवाए। आज तक जो भी पैसे मैंने कमा रखे थे, सारी जमा पूंजी पत्नी के ऑपरेशन और इलाज पर लग गई। लेकिन 3 घंटों बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो उनके हाथ में बच्चा था। उन्होंने लाकर मेरे हाथ में पकड़ा दिया। बच्चे को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, खुशी के आंसू थे, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल स्थिर था, ना ही हिल रहा था ना ही रो रहा था। तभी वहां पर मौजूद डॉक्टर मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे कि हम माफ़ी चाहते हैं, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए और ना ही आपकी पत्नी को। दरअसल हालात ही ऐसे बन चुके थे। ये समाचार मुझ पर इस कदर भारी गुजरा कि मैं वहीं पर गिर गया। कितनी ही देर तो जैसे मैं सदमे में कुछ बोल ही नहीं सका। फिर चीख चीख कर रोने लगा कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। मैंने अपने हाथों से अपनी पत्नी और बच्चे को चिता पर लिटाया था। मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। कहीं ना कहीं इन सबके पीछे मेरा ही हाथ था। एकदम ही मेरे दिमाग में वो मासूम बच्चे घूमने लगे जो मुझसे कुल्फी मांगते थे, जिनको मैं अब तक दुत्कारता रहा था। मैंने किसी की दुआ ली ही नहीं थी। और फिर वो औरत जो दर्द में तड़प रही थी, मुझसे मदद मांग रही थी और मैं उसे अनदेखा करके चला आया। अगर मैं उसकी मदद कर देता तो शायद आज मेरी पत्नी भी इस कठिन समय को पार करके बच जाती। हाँ, मैं भी उन लोगों में से था जिन्होंने सब कुछ लूट जाने के बाद भगवान से माफ़ी मांगी थी। मैं अब केमिकल्स की बजाय दूध और खोए से बनी कुल्फी बेचने लगा था। अगर कोई गरीब मेरे पास आता तो मैं उसकी पैसों से मदद भी कर दिया करता। आखिर किस लिए पैसे जमा करके रखता? उनके लिए जो मुझे छोड़कर जा चुके थे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।